कृपाल सीमापुरी गांव के अंदर देसी चिकन का ठेला लगाया करता था, लेकिन उसके चिकन के अंदर बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता था। घर का गुजारा चलाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए रोज की तरह आज भी कृपाल ठेला लेकर खड़ा हुआ था और ग्राहकों को बुलाने के लिए जोर जोर से आवाज लगा रहा था। आओ आओ, देसी चिकन खाकर देखो। आओ आओ, मसालेदार चिकन खाओ। भाई रोटी से खाओ या चावल से खाओ, जैसे मर्जी खाओ। आओ आओ, मसालेदार चिकन खाओ, बस 60 रुपए प्लेट। पर उसकी आवाज सुनने के बाद भी कोई भी चिकन खाने के लिए नहीं आया। सुबह से ऐसे ही शाम होने को आ गई थी, लेकिन कृपाल की पहली कमाई भी नहीं हुई थी। अब निराश होकर कृपाल ने खुद से कहा, मेरी तो अभी तक पहली कमाई भी नहीं हुई। सुबह से शाम होने को आ गई, लेकिन एक भी ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं रुका। समझ नहीं आ रहा कि आज घर पर क्या लेकर जाऊंगा। बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, पत्नी भी उम्मीद लगाए बैठी होगी कि आज कुछ पैसे लेकर लौटूंगा। एक काम करता हूँ, दाम थोड़ा कम करके देखता हूँ, शायद सस्ता सुनकर कुछ ग्राहक मेरी तरफ आ जाएं और आज की बोनी हो जाए। कृपाल ने मन ही मन ये सब सोचते हुए एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने ठेले को ठीक से सजाया, कपड़े से बर्तनों की धूल साफ की और पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुलाने लगा। उसे उम्मीद थी कि उसकी मेहनत और सस्ती दाम देखकर कोई ना कोई ग्राहक जरूर रुकेगा और उसकी दिन भर की मायूसी खुशी में बदल जाएगी। आओ आओ भाई साहब, आओ आओ बहन जी, गर्मा गर्म देसी चिकन खाओ। सिर्फ 40 रुपए में भरपेट खाना खाओ। इतना स्वादिष्ट और मसालेदार देसी चिकन पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। चावल के साथ खाओ या ताजी रोटियों के साथ खाओ, कीमत वही, मात्र 40 रुपए प्लेट। लेकिन दाम कम करने के बाद भी वहां से गुजरने वाले ग्राहकों की कृपाल के गांव के देसी चिकन में कोई भी रुचि नहीं थी, क्योंकि वो सब अच्छी तरह जानते थे कि कृपाल के हाथों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। तभी वहां से हरीश नाम का एक आदमी गुजरा और कृपाल के ठेले पर रुका। कृपाल ने उसे आशा भरी नजरों से देखा और पूछा, अरे कैसे हो हरीश भाई, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। आओ आओ, इधर बैठो। आज तो तुम्हारे लिए खास देसी चिकन तैयार किया है। सुबह से ताजे मसालों में पकाया है, खुशबू से ही भूख दोगुनी हो जाए। बताओ भाई, अभी तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी प्लेट लगा दूं? कैसे खाना पसंद करोगे, गर्मा गर्म रोटियों के साथ या फिर चावल के साथ? अगर चाहो तो दोनों भी दे देता हूँ। कृपाल भाई, सच कहूँ तो तुम्हारा ये देसी चिकन खाने की सोच तो मैं कई बार लेता हूँ, लेकिन फिर खुद ही मन परेशान हो जाता है। बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए सच बोल रहा हूँ। देखो भाई, तुम्हारे चिकन में मेहनत तो साफ दिखाई देती है, लेकिन उसमें वो रस वाला स्वाद नहीं आता जो लोगों को बार बार खाने पर मजबूर कर दे। जब कोई चिकन की थाली खाता है तो उसे हर निवाले में मसालों का जायका महसूस होना चाहिए। भाई साहब, सिर्फ 40 रुपए में बेच रहा हूँ, जबकि 60 रुपए की प्लेट है। और आज मैंने चिकन खुद अपनी आंखों के सामने तैयार करवाया है, इसलिए कोई कमी नहीं होगी। आप खाकर तो देखिए। ठीक है भाई, अब तुम इतना दिल से बोल रहे हो और बार बार कह रहे हो तो खा ही लेता हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें बिना ट्राई किए गलत नहीं बोलना चाहता था। चलो देखते हैं आज का तुम्हारा देसी चिकन कैसा बना है। अब कृपाल ने हरीश को प्लेट सजा कर दी। हरीश ने 2-4 निवाले खाए और उसके बाद स्वाद न आने पर कृपाल को 40 रुपए दिए और बिना कुछ बोली चुपचाप वहां से चला गया। कृपाल ने अपने मन में कहा, लगता है इस हरीश को ये चिकन पसंद नहीं आया। अगर पसंद आया होता तो कम से कम जाते जाते इसकी तारीफ करके तो जाता। मैंने तो पूरी मेहनत और लगन से इसे बनाया था। सुबह से एक एक चीज का ध्यान रखा, ताजे मसाले डाले, दाम भी कम रखे। कृपाल पूरी तरह से निराश हो गया और उसके बाद रात के समय अपना ठेला बंद करके घर आया। घर पर उसकी पत्नी चंचल ने भी रात के खाने में चिकन ही बनाया हुआ था। चंचल ने कृपाल को इतना निराश देखा तो पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने निराश क्यों लग रहे हैं? चेहरा भी उतरा उतरा सा है और आंखों में वही पुरानी थकान साफ दिखाई दे रही है। लगता है कि आज भी आपकी अच्छी कमाई नहीं हुई है ना? क्या करूं चंचल, आज भी ग्राहक नहीं आए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं घर में घुसा, ये लाजवाब महक देखकर मैं तो अपनी सारी परेशानी भूल गया। वो मैंने चिकन बनाया है। आप सुबह जो थोड़ा सा कच्चा मांस घर छोड़कर चले गए थे, मैंने उसे अच्छे से मसालों में पकाया है।
यही उसी की खुशबू है जो पूरे घर में फैल रही है। सोचा दिन भर की मेहनत के बाद जब आप घर लौटें तो आपको गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाना मिले। इतने में कृपाल हाथ मुंह धोकर वापस आ गया। चंचल ने जल्दी से थाली सजाई और उसके सामने गर्मा गर्म चिकन, रोटी और थोड़ा सलाद परोस दिया। दिन भर की थकान से चूर कृपाल ने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में रखा, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। कुछ पल पहले तक जो चिंता और मायूसी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, वो मानो कहीं गायब हो गई। चिकन का स्वाद उसके मन को इतना भा गया कि वो अपनी सारी परेशानियां भूलकर खाने का आनंद लेने लगा। सच में चंचल, तुम्हारे हाथों के चिकन में तो अलग ही स्वाद है। मसाले बिल्कुल सही हैं और चिकन भी इतना नरम और स्वादिष्ट बना है कि हर निवाला खाने का मन कर रहा है। मैं तो दिन भर की सारी चिंता भूल गया। मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे गांव में कहीं ऐसा स्वाद मिलता होगा। बड़े बड़े रसोइये भी शायद इतना बढ़िया खाना ना बना पाए। पति के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर चंचल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दिन भर की मेहनत और रसोई में बिताया गया समय उसे सफल लगने लगा। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि अगर उसके हाथ के खाने की इतनी तारीफ हो रही है तो शायद वो कुछ बड़ा भी कर सकती है। उसने प्यार से कृपाल की ओर देखा और उसे समझाते हुए बोली, अगर आपको सच में लगता है कि मेरे हाथों में इतना अच्छा स्वाद है तो फिर आप मुझे अपने साथ ठेले पर क्यों नहीं लेकर जाते जी? आप ग्राहकों को संभालिए, पैसों का हिसाब रखिए और मैं वहीं ताज़ा ताज़ा चिकन बनाकर लोगों को खिलाऊंगी। जब लोग मेरे हाथ का स्वाद चखेंगे तो यकीन मानिए हमारे ठेले पर भी भीड़ लग जाएगी। चंचल की ये बात सुनकर कृपाल कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे पता था कि उसकी पत्नी गलत नहीं कह रही थी, लेकिन बरसों से समाज में चली आ रही बातों और लोगों के तानों का डर उसके मन में बैठा हुआ था। जैसे ही उसने चंचल को ठेले पर काम करने की बात करते सुना, उसका चेहरा सख्त हो गया और वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो चंचल? तुम्हें अगर मैं अपने साथ ठेले पर लेकर जाऊंगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? लोग मुझे चैन से जीने भी नहीं देंगे। कोई कहेगा कि कृपाल अपनी बीवी से काम करवा रहा है, तो कोई मजाक उड़ाएगा। लेकिन जी, लोग क्या बोलेंगे ये सोच सोचकर आप अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते। लोग तो तब भी बातें करते हैं जब इंसान सफल हो जाता है और तब भी करते हैं जब इंसान असफल होता है। अगर हम हर समय दुनिया के डर में जीते रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने तुम्हें बोल दिया ना चंचल, इस विषय पर अब और कोई बात नहीं होगी। कल मैं चिकन में थोड़े ज्यादा मसाले डालूंगा, स्वाद और बेहतर बनाऊंगा, ग्राहकों को बुलाने के नए तरीके सोचूंगा, लेकिन तुम्हें ठेले पर खड़ा नहीं होने दूंगा। बस यही मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा जी, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन अब गुस्सा छोड़ दीजिए। दिन भर वैसे ही परेशान रहे हैं। माँ जी और पापा जी तो खाना खाकर सो भी चुके हैं। आप भी आराम से खाना खाइए और फिर सो जाइए। हो सकता है कि कल की सुबह हमारे लिए कोई नई उम्मीद लेकर आए। अब ऐसा ही होता है। कृपाल अगले दिन जल्दी उठता है, अपनी आंखों के सामने चिकन कटवाता है। चंचल उसे सिलबट्टे पर बढ़िया ताजे मसाले पीस कर दे देती है और कृपाल फिर से ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंच जाता है। आज उसने खुद से कहा, आज मैं कुछ अलग करके देखूंगा। ऐसा करता हूँ कि आज 40 रुपए में 2 रोटी, चावल और चिकन की सब्जी तीनों दूंगा। तब तो ग्राहक मेरे ठेले पर आ ही जाएंगे। अब कृपाल ने थाली सजानी शुरू की और चिकन बनाना शुरू किया। तेज हवा बह रही थी, लेकिन फिर भी उसकी चिकन की खुशबू हवा में कहीं भी मौजूद नहीं थी। कृपाल ने अपना सिर खुजलाया और उसके बाद जोर से आवाज लगाई, आओ आओ बहन जी, आओ आओ भाई साहब, 40 रुपए में चिकन की थाली खाओ। कृपाल काफी देर तक ऐसी ही आवाज लगा रहा था, लेकिन कोई भी उसके ठेले पर खाना खाने के लिए नहीं आ रहा था। तभी ठेले के आगे से उसकी मुंह बोली बहन अंजू गुजरी। उसने अपनी बहन को आवाज लगाई, अरे अंजू बहन, आओ ना, घर जाकर क्या खाना बनाओगी? आज अपने भाई के ठेले पर ही खाना खा लो, तुम्हारे भाई की भी कुछ कमाई हो जाएगी। अंजू भी कृपाल के ठेले पर आई और चखने के बाद बोली, भैया, तुम्हारे हाथ के खाने में तो सच में कोई स्वाद ही नहीं है। मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आई थी कि यहाँ का देसी चिकन कुछ अच्छा और मसालेदार होगा, लेकिन यहाँ तो सब बेकार निकला। ना इसमें कोई मसालों की खुशबू है, ना ही वो रसदार स्वाद जो एक अच्छे चिकन में होना चाहिए। हर निवाला ऐसा लग रहा है जैसे बस जल्दी जल्दी बना दिया गया हो, बिना ध्यान और मेहनत के। अंजू ये कड़वी बात बोलकर वहां से चली गई
और कृपाल को ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। अब कृपाल पूरी तरह निराश होकर समय से पहले ही जल्दी घर वापस आ गया। चंचल ने उसे इतनी जल्दी घर आते हुए देखा तो खुश होकर पूछा, क्या हुआ जी, आज अच्छी कमाई हुई है क्या? तभी तो आप इतनी जल्दी आ गए। जल्दी जल्दी बताओ जी, सारा चिकन बिक गया ना? कृपाल फूट फूट कर रोने लगा और बोला, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है चंचल। आज तो ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। बस बहुत हो गया, कल से मैं ये ठेला नहीं लगाऊंगा। कल मैं शहर जा रहा हूँ। उसके बाद अगले दिन कृपाल नौकरी की तलाश में शहर चला जाता है। चंचल घर का काम कर रही थी कि तभी चंचल की सास माया उसके पास आई और बोली, चंचल, तू भी ये बात अच्छे से जानती है कि कृपाल के हाथों से ज्यादा हुनर तेरे हाथों में है। तुम जब खाना बनाती हो ना, तो उसमें सिर्फ स्वाद नहीं होता, उसमें मेहनत, प्यार और एक अलग ही बात होती है जो लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। अगर कृपाल की जगह तू उस ठेले को संभालती तो वो ठेला आज सिर्फ चल ही नहीं रहा होता, बल्कि दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ता। लोग दूर दूर से सिर्फ तेरे हाथ के बनाए चिकन का स्वाद लेने आते। चंचल ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर उसकी सास उसे किस तरह की सलाह दे रही थी, और वो बोलती है, माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? कल को अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में ठेले पर खड़ी होकर उनका चिकन बेच रही थी तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। वो तो पहले ही इस बात को लेकर मना कर चुके हैं कि मैं ठेले पर काम करूं। अगर उन्हें ये बात पता चली कि मैंने उनकी बिना इजाजत के ग्राहकों को खाना परोसा तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। वो कम से कम 2-3 दिन के बाद ही वापस आएगा। और तुझे ये किसने कहा है कि तू चंचल बनकर ही अपना चिकन बेचेगी? तू कृपाल का भाई बनकर भी तो ठेला संभाल सकती है। माँ जी, आप क्या बोलना चाह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कृपाल यहाँ पर नहीं है, तू कृपाल की मौसी का लड़का बनकर चिकन बनाकर बेच। ठीक है माँ जी, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो फिर मैं ये भी करने को तैयार हूँ। कम से कम इसी बहाने मेरे पति को मुझसे दूर जाकर नौकरी तो नहीं करनी पड़ेगी। अब माया अपने पास जमा किए हुए कुछ पेंशन के पैसे निकाल कर लाती है और उसे चंचल को दे देती है। अब चंचल अपने ससुर की कुछ पुराने कपड़े पहन लेती है, सिर पर गमछा बांध लेती है और उसके बाद काजल से चेहरे पर मूछें बना लेती है। सबसे पहले वो मटन वाली की दुकान पर जाकर बढ़िया चिकन खरीद कर लेकर आती है। चलो, चिकन तो मैंने खरीद लिया है। अब से मैं अपना नाम चेतन रखूंगी और सबको यही नाम बताऊंगी। अब ऐसा ही होता है। चंचल कृपाल के ठेले को अच्छे से साफ करती है और उसके बाद उस ठेले को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कृपाल अपना ठेला लगाया करता था। दूर बैठे हुए दो आदमी उसे देखकर आपस में बोलते हैं, देख भाई, कृपाल के ठेले पर कोई और नया आदमी आया है। हाँ हाँ, मैंने भी उसे सुबह शहर की बस में बैठते हुए देखा था। लगता है हार मानकर शहर चला गया है। देखना, कुछ ही दिनों में ये नया लड़का भी अपना ठेला बंद कर देगा। इस गांव में किसी को ढंग का चिकन बनाना आता ही नहीं है। चंचल ने उन लोगों की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद उसने चिकन को अच्छे से साफ किया, मसाले तैयार किए। थोड़ी ही देर में चंचल के हाथों से बने चिकन की लाजवाब खुशबू हवा के साथ साथ पूरे इलाके में फैलने लगी। अरे वाह, ये कृपाल के ठेले से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। वो 40 रुपए का चिकन देता है ना ये? चलो भाई, खाकर देखते हैं। हाँ हाँ भाई, 40 रुपए में खाकर देखने में क्या जाता है। खुशबू तो असली देसी चिकन जैसी है। अब दोनों आदमी कृपाल के ठेले पर पहुंचते हैं, जहां पर चंचल आदमियों जैसी भारी आवाज में चेतन बनकर उनसे बात करती है। बताइए भाई साहब, क्या लगा दूं? रोटी से खाएंगे या चावल से? 80 रुपए प्लेट है। लेकिन कृपाल तो 40 या 60 रुपए की प्लेट बेचता था, फिर तुम इतने महंगे क्यों बेच रहे हो? ऐसा भी क्या खास है तुम्हारे चिकन में? भाई साहब, ये गांव का शुद्ध देसी चिकन है। स्वाद ऐसा होगा कि आपको ये 80 रुपए भी भारी नहीं चुभेंगे। भाई साहब, मेरे बड़े भाई किसी काम से शहर गए हैं और मैं उनकी मौसी का लड़का हूँ, तो कुछ दिनों के लिए उनका ये ठेला संभालने आया हूँ। अब ऐसा ही होता है। चंचल सब लोगों को 80 रुपए में चिकन चावल और चिकन रोटी की प्लेट खिलाती है और सब लोगों को उसका स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरह पहले ही दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है और घर आने पर उसकी सास ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा कर रही हैं बहू, बस ऐसे ही हिम्मत रखकर काम करती रहू। अगले दिन चंचल ने फिर से ठेला लगाया और वहां से कृपाल की मुंहबोली बहन अंजू का गुजरना हुआ।
अंजू की नाक तक भी जैसे ही इस बार गांव के देसी चिकन की लाजवाब खुशबू पहुंची। वाह, इस ठेले से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सच में दूर से ही ये देसी मसालों की सोंधी सोंधी महक मन को अपनी तरफ खींच रही है। भूख तो अपने आप ही बढ़ती जा रही है। लेकिन आज कुछ बहुत ही अलग बात है। पहले तो ऐसा स्वाद और इतनी तेज खुशबू कभी महसूस नहीं हुई। ये तो कृपाल भाई का ही ठेला है। लगता है उनका कोई नया रिश्तेदार यहाँ खड़ा है। अंजू अब ठेले के पास गई और बोली, मैंने सुना है भाई कि तुम कृपाल भाई के रिश्तेदार हो। मैं उनकी मुंह बोली बहन हूँ। बहन जी, 80 रुपए प्लेट है। कोई भी रिश्तेदारी हो, पैसा 1 रुपया कम नहीं होगा। जब स्वाद में कोई समझौता नहीं हो रहा तो पैसों में क्यों होगा? अंजू ने भी बिना बहस किए चुपचाप 80 रुपए निकाल कर दे दिए। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगा। चंचल रोज ठेला लगाया करती थी, लेकिन शहर गए कृपाल को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कृपाल एक दिन अचानक बिना किसी को बताए वापस घर आ गया और उसने अपनी माँ माया से पूछा, माँ, चंचल कहाँ है? घर में कहीं नजर नहीं आ रही। क्या वो अपने मायके गई है? तब माँ माया ने कृपाल को चंचल की चेतन बनने का सारा सच बता दिया। कृपाल को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो तुरंत ही गुस्से में तमतमाता हुआ सीधी ठेले की तरफ पहुंच गया। वो अपनी पत्नी से वहां झगड़ा करने और उसे डांटने पहुंचा था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, ठेले पर लगी हुई ग्राहकों की भारी भीड़ देखकर उसे गहरी हैरानी हुई। ये क्या, इतने सारे लोग? इसका मतलब चंचल बिल्कुल सही थी और सिर्फ मेरी छोटी सोच की वजह से उसे इस तरह आदमी का रूप धारण करके खाना बनाना पड़ रहा है। ये सब कुछ वो मेरे और मेरे परिवार के भले के लिए ही तो कर रही है। कृपाल को अपनी गलती पर बहुत बुरा लगा। वो तुरंत अपना गुस्सा भूलकर वहां चंचल के पास गया और सबकी मदद करने लगा। चंचल ने भी भीड़ को देखकर उस समय उससे कुछ नहीं कहा। रात को जब दोनों काम खत्म करके घर आए तो कृपाल ने चंचल का हाथ थामकर कहा, चंचल, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। कल से तुम ये आदमी का भेष ने भी भीड़ को देखकर उस समय उससे कुछ नहीं कहा। रात को जब दोनों काम खत्म करके घर आए तो कृपाल ने चंचल का हाथ थामकर कहा, चंचल, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। कल से तुम ये आदमी का भेष बदलकर ठेला लगाने के लिए बिल्कुल नहीं जाओगी। ऐसा मत कहिए जी, काम बहुत अच्छा चल रहा है। दूर दूर से लोग हमारे हाथ का चिकन खाने के लिए आ रहे हैं। अगर मैं ठेला लगाने के लिए नहीं जाऊंगी तो हमारी कमाई फिर से कम हो जाएगी। ऐसा मत करिए जी। चंचल, तुमने मेरी बात को ठीक से नहीं सुना। मैंने बस ये बोला है कि तुम इस आदमी के रूप में ठेला लगाने नहीं जाओगी। कल से तुम मेरी पत्नी चंचल बनकर ही पूरे दिन ठेला लगाने जाओगी। तुम्हें किसी और की झूठी पहचान के साथ उस हुनर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। रही दुनिया और समाज के लोगों की बात, उनका काम है बोलना, उन्हें मैं खुद संभाल लूंगा। चंचल भी अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर बेहद खुश हो गई और रोते हुए अपने पति के गले लग गई। अब ऐसा ही हुआ। अगले दिन चंचल ने सुंदर साड़ी पहनी, बिंदी लगाई, मांग में सिंदूर भरा और उसके बाद अपनी साड़ी का पल्लू कमर में ठूंसकर पूरे गर्व के साथ कृपाल के साथ ठेला लगाने चली गई। दोनों ने मिलकर सभी ग्राहकों को वही लाजवाब स्वाद परोसा जो अब तक ग्राहकों को चाहिए था। चंचल और कृपाल ने गांव में किसी को नहीं बताया कि वो चेतन कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। लोगों को तो बस बेहतरीन स्वाद से मतलब था, जो कि उन्हें चंचल के हाथों से अभी भी मिल रहा था। और इस तरह जैसे ही कृपाल का काम बढ़ा तो उसके साथ साथ उसकी सोच का दायरा भी हमेशा के लिए बढ़ गया।